हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। कल आपने देखा होगा कि हमने एक दिन बाद जन्मदिन मनाया था और उसी का केक अभी तक बचा हुआ है, तो इसका टेस्ट भी लेते हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ जंगल बांस लेने के लिए। सुबह मैं नहीं गया था बिकॉज हमने सोचा था कि आज रहने देते हैं, मतलब कि नहीं जाते हैं बांस लाने के लिए। फिर ये पता चला कि आज से बांस बंद हो रहा है, तो आज लास्ट डे है, तो लास्ट डे के दिन लाना ठीक रहेगा। तो इसलिए अभी मुझे जाना है जंगल। और निकिता यहाँ पर झाड़ू लगा रही है जोर जोर से, बहुत अच्छे। अभी लगभग 9 बज रहे हैं। उस दिन मैं सुबह जल्दी 7 बजे चला गया था, तो आज भी मुझे बांस लाने के लिए जाना है। लगभग 2-3 किलोमीटर दूर है और बीच में बहुत ज़्यादा चढ़ाई भी है। पता कहाँ जाना है? जहाँ पर ये धार है ना, ठीक यहाँ जाना है। बिकॉज आपको तो पता है कि माँ के हाथ पे चोट लगी है और जंगल का सारा काम माँ ही करती थी। और आज चाचा जी भी स्कूल चले गए हैं, तो मैंने जो अनु भाई का सामान था वो चाचा जी को दे दिया था। वरना मेरा प्लान था अगस्मुनी जाने का, तो मैंने कहा कि इस सामान को भी ले जाओ और अनु भाई को दे देना, अनु भाई रिसीव कर लेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट से सीधा सोचने की आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गाँव का नाम है किरजानी, जहाँ से मैं आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा गाँव और मैं आया हूँ यहाँ से। एंड इस चढ़ाई पे मुझे यहाँ ऊपर जाना है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आपकी मम्मी के हाथ पे क्या हुआ। तो मेरी मम्मी जंगल गई थी, पेड़ काट रही थी, वहाँ से वो दराती उतने बड़ी वाली वो टकरी और दूसरे हाथ पे लगी, बाएं हाथ पे, तो वहाँ पे कट गया और वहाँ पे टाँके लगे थे, 4 टाँके। तो ये हुआ था। इधर बैठ, हाँ ये दादी माँ खाद भी छें तुम्हारा शरीर गणा तबियत गणा मैंने बोल ओ। तो जब भी इधर उधर जाता हूँ गांव में, तो सबको पता है कि ऐसा हुआ है, तो सभी लोग पूछते हैं। मतलब गांव में लोग हालचाल पूछ ही लेते हैं, शायद शहर में ऐसा ना होता होगा। हेलो साजन, ठीक ठाक। तो देखो साजन भी आ रखा है, तो चौकदारी बाहर पाए होंगे बांध लो। अच्छा ओ ओ अब माँ की बारी पाई हूँ भाई। अच्छा हाँ, तो मेरे को कोई मना नहीं कर सकता। जो लेने जाएगा उसको मना है कि तू, मतलब वो वहीं तक नहीं जाएगा जहाँ से काट रहे हैं। बट मैं तो अपनी मम्मी की जगह पे आ रखा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ। ये कौन काटा? हाँ खत्म। इधर हो गया। अच्छा यूट्यूब चैनल ठीक है। हाँ ताई जी कह रही हैं आज बांध बंद हो गया है। कल किस ले आना? अच्छा कल लकड़ियों के लाना। तो कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा ये बांध? हाँ बांध कैसा रहा? ठीक ही रहा। अच्छा कोई लड़ाई झगड़ा किसी ने कुछ किया हो? अच्छा अब मुझे पता है बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हुआ होगा। मंगल का संगठन है, हाँ इसलिए कोई तकलीफ नहीं हुई किसी को भी। अच्छा सब बोलचाल भी नहीं हुई, सब सही से निपट गया। कोई बोलचाल भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो पीछे से आवाज आ रही है कि दो नहीं हुए वाले, मतलब कि हुआ था पर वो बिहाइंड द सीन है। तो ये है मेरी भारी। तो आज क्या है कि मतलब जो भी जंगल आए होंगे तो थोड़ा थोड़ा एक एक गठरी मेरे पे दे रहे हैं, तो मेरे पे एक भारी कंप्लीट हो जाएगी। बिकॉज मैं आया नहीं सुबह जंगल। हाँ पेड़ा भी होनी चाहिए। ये जो भारा है ना, ये मेरी चाची का भारा है। मैंने इसको उठाने की ट्राई की थी बट मेरे से नहीं उठा। मतलब इतना ज़्यादा भारी है, तो सोचो इतनी दूर से कैसे ले जाते होंगे, इतनी दूर तक घर तक। ताई जी कुछ कह रही हैं, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट बात हो गई ना, वो कह रही हैं। हाँ अब बोला डर नहीं हुआ तो साफ करे डाल संगठन नहीं हो तो क्या क्यों है। अब जो जान सब लोग कर अब दुनिया ता तो बाड़े में तो बिल्कुल नहीं जाना था डर तो बंद हुआ। तो इसका मतलब है कि मतलब जो बांध है ना, जो गांव का जंगल होता है, तो किसी ने ऐसे मकान बनाए होंगे तो उसके आसपास के पेड़ उसके हो गए। तो जब बांध कटा तो सबके कटने थे, बिकॉज वो पेड़ तो है ही ग्राम पंचायत का ना, तो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि किसी ने मना किया होगा और ऐसे ही कि वो हमारा पेड़ नहीं काटना, जबकि वो ग्राम पंचायत का था। ऐसा होता रहता है। तो ये देखो एक भारी यहाँ पर लगी है, कुछ पीछे काट रहे हैं, कुछ ऊपर पेड़ पे हैं भाई साहब। ये देखो ये चाची जी कितना ऊपर गई है।
आधे रास्ते तक तो मैं आ गया हूँ और अब सफ़र शुरू होता है असली मतलब एडवेंचर वाला। देख सकते हैं मतलब अभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा आया हूँ 500 मीटर आया हूँ और मुझे अभी 3 किलोमीटर और जाना है। अभी हालत ऐसी है, बताऊँगा घर जाके इधर क्या हुआ। अब मैं आ गया हूँ घर पे और ये देख लो, ये कुछ निशान ऐसे पड़ते हैं क्योंकि मुझे आदत नहीं है ऐसा जंगल जाने की डेली, तो इसीलिए ऐसा हुआ। और आज तो काफ़ी ज़्यादा आफत आई भाई। निकता बाय, निकता सूर किए आज। और दिन में आने के बाद खाना खाया, फिर मैं नहाया और इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी कि मैं सीधे सो गया। और मतलब खाना खाने से पहले ही सो गया था, तब खाना खाने के लिए उठाया मुझे, फिर खाना खाया, फिर उठाया। और अब मैं जा रहा हूँ कहाँ, मार्केट घूमने के लिए और कुछ सामान लाने के लिए। और अभी शाम के टाइम मौसम पूरा ख़राब हो गया है, बारिश का पूरा मौसम बन रहा है। अच्छा बकरियां हैं, मुझे लगा ये आवाज़ कहाँ से आई। ये देख लो, इस तरफ तो मौसम ठीक है बट इस तरफ पूरा अंधेरा छा गया। सिचुएशन ये है कि मुझे जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा। पीछे देख सकते हैं इस साइड से बारिश आने को हो गया है और मतलब आ ही रही होगी वहाँ पर। और मेरा घर रोड से बहुत दूर है, तो लगभग 15-20 मिनट चढ़ाई में आने में लग जाते हैं, क्योंकि शाम के टाइम आदमी ऐसा आलस, शाम के टाइम आदमी में इतनी एनर्जी नहीं रहती है। बस चलिए वो तो ये लोग हैं राशन लेके आ रहे हैं, मतलब जो राशन मिलती है ना सरकारी वाले, उसको लेके आ रहे हैं। आज जल्दी आ गए ये, अगर लेट में आते तो भीग जाते। और मेरे कुछ दोस्त भी वहीं गए हुए हैं, तो इसीलिए अभी कोई नहीं है मेरे साथ। तो कल मैं रुद्रप्रयाग जा सकता हूँ, बिकॉज मेरी बाइक जो है, मैंने बताया था आपको, सर्विसिंग के बाद उसमें कुछ इशू आने लग गए हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन उसके हैंडल बार पे आ रहा है, और कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बाइक का जैसे दम घुट रहा होगा, ऐसे खुल के नहीं चल रही है, और कभी कभी अच्छे से चलती है। तो ये इशू है, ये दिखाना है मुझे। ये लो जी, ये है अपने गाँव की रोड, और रोड की हालत बहुत ख़राब है। मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कि हमारे कैसे जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने ऐसी रोड बना रखी है। मतलब बनवाई होगी, जब बन रही थी तब मैं बहुत छोटा था, मतलब तब इतनी समझ नहीं थी कि बोल सकें इस मामले में कुछ, या फिर कुछ कर ही सकें। अब मैंने जैकेट पहन लिया है, बिकॉज मैं घर से इसको लेके आया था। मुझे पता था रास्ते में बहुत ठंडा होगा, और ठंडा होने लग गया है। यहाँ पे देखो कैसा हो रखा है, यहाँ से पूरी बारिश आ गई है यहाँ तक। और एक और इशू था कि ये जो आगे का काउल है ना, इसका एक नट बोल्ट पता नहीं कहाँ गिर गया, ऐसी ख़राब रोड पे चलते चलते खचड़ खचड़ होते होते, तो वो भी लगाना। अभी मैंने एक टेम्प्रेरी लगा रखा है, पुखरी में मैंने लगाया था, तो वो भी लगाना है और बाकी काम भी करना है। और होली के रंग की वजह से यहाँ पर पूरा ऐसा फट गया है और बहुत सारी जलन, बहुत ज़्यादा जलन इस पर हो रही है। तो मैंने दवाई वगैरह लगा रखी है, तो मतलब इससे पता चल रहा है कि कितना ज़्यादा केमिकल इन कलर्स में रहता है। आई थिंक कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा होगा किसी के साथ। मोहनखाल में तो बहुत ज़्यादा तूफान आने लग गया, यानी कि हवा बहुत तेज़ चल रही है। मैं आया था हार्डवेयर की दुकान पे भैंस के लिए जंजीर लाने के लिए, बिकॉज सुबह भैंस ने जंजीर तोड़ दी थी। अभी मैं हूँ मोहनखाल में और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो सोचा कुछ खा लूँ। छोले समोसे खा रहा हूँ, और ये है क्या, एपी। और बाहर देख लो पूरी हवा चल रही है, और थोड़ी देर में तो बारिश आने वाली है। मुझे लगता है कि हम भीग के घर जाएंगे। धन्यवाद। कालू 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 कालू। तो मैं डर गया था कि कहीं काटने न आ जाए। अभी देख लो कितनी ज़्यादा हवा चल रही है, और यहाँ नीचे से बहुत भयंकर बारिश आ रही। कालू, ओह माय गॉड, बारिश ऐसी आ गई कि हम भीगने लग गए हैं। ये क्या हो गया, सच में देख लो, इधर दौड़। तो हम यहाँ से राशन ले जा रहे थे, मेरा एक दोस्त ले जा रहा था, बट क्या करें बारिश आ गई और कैमरे पे भी लग गया। अब फटाफट चलते हैं और एक जगह पर चलते हैं दुकान में, वहाँ पर चाउमीन खाते हैं, और वहाँ पर रुकना पड़ेगा। कुछ ऐसा ही हो गया, अचानक मौसम ख़राब। हम लोग लगभग 1 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे और पूरा भीग गए हैं, और अभी बारिश बंद होगी। जैसे हमने बाइक यहाँ पे लगाई, बारिश बंद हो गई। ये जैकेट पहना था, ये भी पूरा भीग गया। बोला था मैंने फटाफट चलो, वरना तब एक हमने वहीं छोड़ दिया। ये देखो बाल भी गीले हो गए पूरे, ये तो बाल हो लगी। यहाँ मैं पूरा भीग गया। तो ये दोनों जो फ़ोन पे बात कर रहे हैं, ये हैं सौरभ और अनु भाई हैं। तो ऐसी बातचीत हो रही थी, चाय की बातचीत हो रही थी। ये कह रहे थे कि दरवाज़ा लगा, कहीं रवि और अनु भाई आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पे धूप लग गई है, सामने देखो कितनी अच्छी धूप लग गई है। और मतलब बारिश इसीलिए आई थी ताकि हम भीग सकें, ताकि हम मतलब ऐसा ठंड में ठिठुर सकें। अब बारिश बंद होगी, आसमान साफ़ हो गया पूरा। ये देख लो, वहाँ से हम लोग आए हैं चंद्रनगर मैगी खाने के लिए, और अंधेरा भी होने लग गया। मौसम तो अब ठीक हो गया। अब चलते हैं घर की तरफ, और वो आएगा नीचे वाले रास्ते अनिरुद्ध, हम चलेंगे ऊपर वाले रास्ते।
तो अब मैं आ गया हूँ अपने घर पे और आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल जय उत्तराखंड, जय हिंद और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।